हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट का एफएम का पेपर देके आ रहे हैं उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या रहा ओल्ड का हिसाब किताब और क्या रहा न्यू वाले बच्चों का। फिलहाल आपके सामने ओल्ड वाले बच्चों का पेपर सामने है और ओवरऑल पेपर को देखने के बाद यह मालूम पड़ रहा है, अगर कंपैरिजन किया जाए ओल्ड का और न्यू का जो लेवल रहा, न्यू के जो क्वेश्चंस थे कुछ काफी ज्यादा लेवल अप थे। बट आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा जो याद हो, अगर आपने मेरी 5 इंपोर्टेंट वाली क्वेश्चन की वीडियो देखी हो, वहां पर मैंने आपको एक शेयर्स के साथ साथ बायबैक और ईसॉप की कंडीशंस कराई थी वेस्टिंग पीरियड के साथ बताते हुए। वो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला न्यू सिलेबस में। लेकिन हाँ, लेवल की बात करी जाए तो थोड़ा सा जो नया वाला जो पेपर है जो न्यू सिलेबस का आया है वो थोड़ा सा टफ था। बात करी जाए ओल्ड सिलेबस वालों की तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। देखो जैसे यहां पर पूछ रहा है कैपिटल रिजर्व क्या होगा, यानी कि आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तुम कहां जा रहे हो भाई हमें छोड़कर। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिले जहां पर आपको बिल्कुल बेसिक सा पूछा गया था, ट्रायल बैलेंस, जर्नल और लेजर के बारे में, कि हम हर चीज को बैलेंस किससे करते हैं, सबको मालूम है ट्रायल बैलेंस से करते हैं। बट आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये जरूर रहेगी कि कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना यार कि आपका कैसा रहा, आपका लेवल क्या सेट करा आपने, आपको कितना आया, कितना कर पाए, कितनी मदद मिली हमारे से, हमारी वीडियो से, जितने भी हमारे बैचेस चले उनसे। और उम्मीद तो हम यही करेंगे जितने भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है सब अच्छे से पास हो, अच्छे अच्छे नंबरों के साथ। यहां पर देखो जैसे 7th क्वेश्चन था जिसमें आपको डिबेंचर रिडेम्पशन का अमाउंट निकालना था सिर्फ केसेस को लगाकर। यहां पर जैसे कि मैं बात करूं सिर्फ आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना था। यहां पर आपको टेबल एफ के हिसाब से बताना था कॉल से एडवांस के बारे में। आगे थोड़ा बढ़ा जाए तो देखो यहां पर आपको डायरेक्ट निकालना था कि भाई साहब यहां पर एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना होगा, इन चीजों के बारे में आपको बताना था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा घूम आते हैं। अब यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर आपको गुडविल का अमाउंट निकालना था, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर सेट करा जाए, अगर मैं सिर्फ बात करूं पासिंग मार्क्स की, हम नहीं भाग रहे ऊपर ओ हमें तो टॉप करना है, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों के पासिंग लेवल की तो पेपर मतलब बात करी जाए कॉस्टिंग की तो जो आपका एफएम वाला पार्ट है वहां से आपके क्वेश्चंस कुछ ज्यादा अच्छे लेवल के आए हैं, जो कि आपको मालूम है आपके प्यारे सुनील सर ने उसे कवर कराया होगा और कराया भी था। हमने कुछ वीडियोस देखी थी जहां बच्चे भी कहते थे कि सर ठीक है। और आगे अगर हम देखेंगे हमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिले, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे ऑल ऑफ दीज दिख रहा था और हमारी आदत है कि जहां पर हमें ऑल ऑफ दीज दिख जाता है हम आंख बंद करके वहां पर टिक कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके वहां भी सही थे। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं तो वही चीज है, आपको यहां पर मार्केट वैल्यू एडेड निकालनी थी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में। कुछ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कैसे सेट किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जहां पर आपको सिंपल कह रहा है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल था, आपको क्या करना होता है बच्चा बच्चा जानता है कि आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर पर देखना है। यहां पर जैसे कि देखा हमारा जो शेयर्स थे वो बढ़ गए, यानी पैसा आया आपके पास, प्लस करते थे। यहां पर आपको डिबेंचर्स दे रखा है, डिबेंचर्स आपके क्या हो गए, कम हो गए, यानी कि आपने पेमेंट किया था और पेमेंट किया था तो आपके पास से पैसा गया, माइनस किया होगा आपने। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन आपका 21 में कुछ नहीं था, 22 में 80,000 रुपए और ले लिया, पैसा आया, पैसा बढ़ गया। फिर आपको प्रीमियम भी दे रखा है 15,000 का और आपने डिबेंचर पर इंटरेस्ट पेड करी है। इस तरीके से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अमाउंट निकालना था। और कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हिसाब से आपको यहां पर बताना था। यहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना था, ठीक है ना। जैसे देखो ये दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिल गया ऑल ऑफ द वाला, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे भटकाने के लिए आपको दे रखे थे कि जहां पर आप ऑल ऑफ द अबव देख के बिल्कुल खुश हो जाओ, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन सही था, कोई कोई क्वेश्चन नहीं था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपसे बिल्कुल देखो अगेन वही क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टाइप का,
देन उसके बाद अगर यहां पर आओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्लोज, रिक्वायरमेंट पूछी थी आपसे, AS3 के हिसाब से पूछा था। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहां पर भर भर के थ्योरी है, जहां पे देखो ये दीज आर द बुक्स मीन फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, और यहां पर आपकी बात कर रहा था ट्रायल बैलेंस की, जो आपका मैच कराता है। यहां पर आपको शेयर होल्डर्स की डिटेल के हिसाब से बताना था। यानी ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर आपका देखा जाए, पेपर का जो लेवल है वो ठीक था। ओल्ड वालों के हिसाब से मैं कहूं पेपर का लेवल सही था, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, बच्चा बुरा मत मानना यार, कुछ ही को लगा हो तो। लेकिन अगर न्यू वाले का पैटर्न की बात करी जाए, उनका लेवल थोड़ा सा अप आया है एज कंपेरिजन टू ओल्ड, लेकिन बेनिफिट भी ओल्ड वालों को ही मिलता है अगर इजी आया है तो, क्योंकि भाई यहां पर तो आपको जो आंसर है वो छुपा हुआ है नहीं ऑप्शंस में से। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक एनालिसिस। अब आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू।